वीकली चार्ट को देख के हमें जो बार बार ऐसा ये नेगेटिव मार्केट को देख के जो माइंड में आता है ना कि मार्केट नेगेटिव है, डिक्लाइन कर देगा, वो जो है वो माइंड में से निकल जाए। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वीकली चार्ट में ये जो वेव 3 है उसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% है, वो 38% अभी ब्रेक ही नहीं हुआ है, राइट। तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम कोई बड़ा डिक्लाइन का पहले से सोचने लगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे माइंड में से निकल जाए कि कोई बड़ा डिक्लाइन का अभी कोई इंडिकेशन है नहीं, एट प्रेजेंट नहीं है। आता है तो अलग बात है, अभी के हिसाब से कोई ऐसा यहाँ पे सिनारियो मार्केट नहीं दिखा रहा है, हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। मार्केट ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया है, नहीं दिया है, राइट। और इस डिक्लाइन को अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको भी मेंशन किया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वेव सी है उसमें हमने क्या चेंजेस किया था, सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे 3 और ये 4, राइट। और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38% तो इस लो के ऊपर ही आ रहा था, तो वो अचीव हो चुका है मिनिमम। अब लो को ब्रेक कर चुका है, यानी कि ये वेव 5 का जो मिनिमम होना चाहिए वो तो ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे एक स्विंग लो बना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटता तब तक ये रिट्रेसमेंट यहाँ से लगा के रखेंगे 23 to 38%। अभी के केस में 38% आ रहा है 23,540। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लो को ब्रेक किए बिना अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सी को कंप्लीट मान लेंगे और मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जाए बिना अगर ये डिक्लाइन करता है, नया लो बनाता है, तो ये रिट्रेसमेंट नए लो पे शिफ्ट करते जाएंगे, राइट। और ये जो लाइन है ये हमारा 38% है वीकली वाला, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज करता है तो ही यहाँ पे काउंटिंग चेंज करने के बारे में सोचेंगे, तब तक नहीं सोचेंगे। क्लियर? अब ये जो वेव सी है उसमें 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन तो आ चुका है, लेकिन क्या इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा बन रहा है, राइट। तो वो चेक करने के लिए इस डिक्लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो भी लगा के रखा है। यहाँ से जो डिक्लाइन है लास्ट वाला वेव सी का 5, उसमें ये 1 ये 2, फिर 3 के अंदर भी 5 वेव होते हैं, तो उसके अंदर जो 5 है वो ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इस काउंटिंग में एबनॉर्मल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वेव 4, राइट, जो कि 38% से ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ से अगर हम वेव 3 देखें तो यहाँ पे ये 1 और 2, फिर 3 के अंदर देखिए 1 2 3 4 और 5, राइट। तो क्लियर कट हमें ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 3 वेव ही है, राइट। और ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको भले ही ज़्यादा रिट्रेस कर गया हो फिर भी हम इसको 4 ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद का जो डिक्लाइन है वो मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। ये जो 0 से लेके 3 तक का 38 to 61% हम निकालते हैं, उसका 61% भी अचीव हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक हम उसको 3 कंसिडर कर सकते हैं। अब इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 to 38% की रेंज आ रही थी। उसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का बाउंस जो है वो जिगजैग टाइप का ही है, जिगजैग टाइप का बाउंस है और 38% के पास आया। इसलिए यहाँ पे हमने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के लो के नीचे का टारगेट रख सकते हैं आप। तो हमने डिस्कस किया था कि ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट लो के नीचे का हमें देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान रहा हूँ, क्योंकि 38% के पास आया है और पैटर्न भी जिगजैग टाइप का है, तो मैं इसको करेक्टिव ही मान रहा हूँ। हो सकता है ये WXY हो, यहाँ पे W फिर यहाँ पे X और ये Y, राइट, इस तरीके का कुछ मूव हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि ये क्या पैटर्न है, ज़रूरी ये है कि जिगजैग टाइप का लग रहा है और 38% के पास से डिक्लाइन किया है, राइट। अब देखिए अगर ये 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38% यहाँ पे आ रहा है। इसके हिसाब से देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो ये 38% आ रहा है 22,638, राइट। तो ये हमारा वो वीकली वाला 38% है, उसके भी नीचे आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि भले ही यहाँ पे नीचे आ जाए,
लेकिन वीकली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, वो 38% के नीचे, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर 5 शुरू हो चुका है तो 5 का पैटर्न क्या होता है, 1 2 3 4 5 या फिर एंडिंग डायगोनल, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ये दोनों में से एक पैटर्न होगी 5 में। अभी तक यहाँ पे जो बना है यहाँ से वो क्या है वो देखे तो ये 1 और 2 के बाद यहाँ पे डिक्लाइन तो आया, राइट, लेकिन बहुत धीरे धीरे आया और यहाँ से फिर बाउंस भी कर रहा है, राइट। तो कन्विंसिंग यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये 1 2 और ये 3 हो, नहीं लग रहा है ना, राइट। तो हमने, हाँ, अब देखिए यहाँ से ये पैटर्न इस तरीके की है कि करेक्टिव जैसी हो लग रही है, तो इस सिर्फ हम इस पैटर्न को देखें तो करेक्टिव जैसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बाई का सोचेंगे ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न है वो भी करेक्टिव लग रही है, तो यहाँ से हम क्या सोचेंगे, सेल का सोचेंगे। तो इस पैटर्न को देख के सेल का सोचना है, इस पैटर्न को देख के बाई का सोचना है, कंफ्यूजन है ना, राइट। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये पैटर्न हमें लग रहा है कि सेल कर सकते हैं हम, लेकिन अगर ये यहाँ पे कोई इस तरीके का इम्पल्स हो कि इरेग्युलर करेक्शन बन रहा है तो ये जो बाउंस है उसके 70% को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 50 to 70% की रेंज को, राइट। तो अगर मैं उसका रिट्रेसमेंट निकालता हूँ यहाँ से लो से, तो 50 to 70% की रेंज में अभी ये 70% को के नीचे जाके वापस ऊपर आया है। मैं अगर इसको कैंडल स्टिक करूँ तो इसके नीचे रहा नहीं है, राइट। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ से डिक्लाइन करना चाहिए ऐसा तो सोच रहे थे, लेकिन ये पैटर्न ऐसी लग नहीं रही है अभी के हिसाब से। तो अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट निकालूँ तो 50 to 70% की रेंज ये निकल के आ रही है, इसका रिट्रेसमेंट निकालूँ तो। हाँ, तो हमने क्या किया, ये जो बाउंस है उसका 70% ये है 22,823 और इस डिक्लाइन का 70% है 22,980 के आसपास, राइट। तो मतलब इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाता है तो नेगेटिव, इसके बीच में हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है। क्यों नहीं है, जनरली एलियट वेव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो करेक्टिव लग रहा है तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो डिक्लाइन है वो करेक्टिव जैसा लग रहा है तो लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ, हाँ, ये कब होता है, जब कोई इरेग्युलर करेक्शन बन रहा हो तभी ऐसा होता है। जैसे मैं इसको 3 मिनट में करूँ, 3 मिनट में, तो मान लीजिए कि मार्केट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो बाउंस है ना वो 1 होगा, फिर ये जो है पूरा ये यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ होगा, समझ रहे, ये पूरा इरेग्युलर करेक्शन का ही पार्ट होगा, और यहाँ पे 3 के अंदर ये 1 और 2 के बाद मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, राइट। एक सिनारियो ये हो गया। अब मान लीजिए मार्केट नेगेटिव है तो ये जो है वो हमारा 1 हो गया, लेकिन 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ ही नहीं। 2 जो है वो इस तरीके से शायद यहाँ पे कंप्लीट हुआ या कल होगा यहाँ पे इस रेंज में, और फिर वहाँ से डिक्लाइन करेगा, राइट। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो समझ में मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि या तो यहाँ पे इरेग्युलर करेक्शन बना है या तो यहाँ पे इरेग्युलर करेक्शन बना है, दो में से एक जगह पे बना है, राइट। और इसीलिए हम यहाँ पे कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं ले पा रहा है। हमने यहाँ पे लिया था, मैंने पर्सनली पुट बाय किए थे, राइट, यहाँ पे भी होल्ड किए, यहाँ पे वापस लिए, लेकिन यहाँ से जो बाउंस आया उसमें 38% को ब्रेक किया तो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। तो ये मैं कैरी नहीं कर पाया, दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद भी रिकवर भी हो गया है, समझ रहे आप। तो अभी के केस में क्या है, इंट्राडे छोटे मोटे ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कि हम लंबा होल्ड कर पाए ऐसा कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, राइट। और ये जो मैंने समझाया कि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव, इसके बीच में कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम, राइट। बाकी यहाँ से बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाउंस इंपल्सिव लग रहा है और ये साइडवेज टाइप का मार्केट करेक्टिव लग रहा है, राइट। तो मैंने आज यहाँ पे भी कॉल की कोशिश की थी, राइट, लेकिन वो बहुत साइडवेज टाइप का धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं, राइट। और अभी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम ये कर सकते हैं, इस बाउंस का 61% निकाल सकते हैं। इसको ब्रेक करता है
तो ही नेगेटिव, अदरवाइज ये 61% को ब्रेक नहीं कर पाता है मॉर्निंग में, तो फिर यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अब वो बाउंस यहाँ तक तो हम देख ही सकते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक बाउंस करे और फिर वापस डिक्लाइन कर दे, राइट क्योंकि हमें नहीं पता है कि इरेग्युलर वाला करेक्शन ये बन रहा है या ये वाला बन चुका है, राइट। अगर ये इरेग्युलर बन चुका है तो इसको ब्रेक करके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये करेक्शन ही है और मार्केट नेगेटिव है तो इरेग्युलर करेक्शन ये है और इस रेंज में से या प्रेजेंट लेवल से डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे 1 और 2 बना के, आप समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से मार्केट को मैं जनरली रीड करता हूँ, कितना भी कंफ्यूजिंग पैटर्न क्यों ना हो, जनरली हमारे पास कोई एक व्यू तो रहता है, ऐसा नहीं रहता कि यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो, तो मैं YouTube पे बहुत डालता नहीं हूँ लंबा लंबा वीडियो, क्योंकि वो जो है ना किसी का फोकस नहीं रह पाता इस टाइप की वीडियो में, तो बीच में से फोकस चला जाता है तो फिर वो समझ में नहीं आता। और दूसरा क्या है कि वो YouTube पे फ्री में अपलोड करता हूँ तो उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं रहती। तो हाँ, फ्री में है तो इसका मतलब ये कि इसमें कुछ खास होगा नहीं, तो वो ध्यान से देखते भी नहीं है।